स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। वहाँ जाके बैठो, चलो वहाँ जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं देख लूँगा, मेरी बहन का घर है। तुम जाओ, वो मेरी मालकिन है, वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। आप इनको... सिया मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं बहुत घबरा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि तू बहुत परेशान है। बेटा ऐसी कोई बात है ना तो तू मुझे बता। ये क्या तरीका है दादी? टाइम देखा है आपने? 4 बज रहे हैं। ये कोई टाइम है किसी दूसरे के घर पे जाने का? दूसरे का घर? कैसी बात करी बेटा, ये तो मेरी पोती का घर है। दादी आप शायद भूल गई हैं कि आपकी पोती अब किसी की पत्नी भी है। और अगर आपको मिलना ही था तो फोन कर देते ना आने से पहले, या ये दिन में आ जाते। ऐसे आधी रात को किसी के घर पे आने का क्या मतलब है? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप सबकी नींद खराब करोगे क्या दादी? और अगर नींद नहीं आ रही थी तो दवाई खा लेते ना, मैं पैसे भिजवा देती। और अगर तब भी चैन नहीं आ रहा था तो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते। राघव आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर देते। दादी प्लीज यहाँ से जाइए। दीदी ऐसे कैसे बात तू कर चुप कर। तू लेकर आया ना दादी को यहाँ पे? अक्ल नहीं है तुझे? सिर्फ शरीर से बड़ा और है, दिमाग से नहीं। दादी को लेकर जाए यहाँ से। दादी मैं ठीक हूँ, प्लीज यहाँ से जाइए। ऐसी बात करी बेटा, 2 महीने से तुझसे बात भी नहीं हुई है, चिंता हो रही थी बेटा। बात इसलिए नहीं हुई है दादी क्योंकि मैं अपनी शादी में बिजी हूँ। नई शादी हुई है मेरी। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए टाइम नहीं है मेरे पास। और क्या 2 महीने की रट लगाई है आपने? जेल में नहीं हूँ, अपने पति के साथ जो मुझसे बहुत प्यार करता है। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे राघव जैसे पति मिले। और अपने कान में ना तेल डालो अगर एक बारी में बात समझ नहीं आ रही कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके लिए मेरे पति हैं जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जरा सी भी तकलीफ होती है ना तो पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। एक छोटी सी चीख भी निकलती है ना तो डॉक्टर्स की लाइन लगा देते। पाँव तक जमीन पे नहीं पड़ने देते। इतना प्यार करते, ऐसा प्यार जो ना कभी किसी ने देखा होगा न सुना होगा। ऐसा प्यार जो शायद कोई किसी से कर ही नहीं सकता। अदी मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। अब आप प्लीज जाइए। कैसी बात करी बेटा? आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ दादी। और अगर अगली बार मिलना होगा ना तो फोन करके आना। और प्लीज ऐसे आधी रात को कभी मत आना। गार्ड्स इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। और खबरदार अगर किसी को अगली बार ऐसे अंदर आने दिया तो। जी मैम। सर प्लीज आइए। I'm sorry दादी, आपसे ऐसा बर्ताव करने के लिए I'm really sorry। और आप सबके लिए यही सही है कि आप लोगों को इसी भ्रम में जीना होगा कि मैं खुश हूँ, और मुझे इसी भरोसे से जीना होगा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
मेरी बच्ची मुझसे क्या किसी से ऐसी बात नहीं कर सकती। आई तो थी तसल्ली करने, पर तूने तो मेरी फिक्री बढ़ा दी। ये सिया का नॉर्मल बिहेवियर हो ही नहीं सकता, कुछ तो है जो सही नहीं है। जान I'm so proud of you. So proud. Come. Hey. Stop crying, John. तुम जानती हो ना, जब तुम रोती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ? आज तो बिल्कुल मत रो। तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम सबसे अच्छी वाइफ हो। इतना प्यार करती हो मुझसे, मेरी सारी बातें मानती हो। हाँ? सच कहूं सिया, आज फिर से प्यार हो गया तुमसे। एक ही तो लाइफ है यार, और कितनी बार प्यार करवाओगी मुझसे? तुमने जो बातें बोली मेरे बारे में दादी को, यू प्रूव्ड कि तुम सबसे अच्छी वाइफ हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो, और तुम्हें वो सब क्वालिटीज हैं जो मुझे अपनी वाइफ में चाहिए थी। वैसे जरूरत नहीं थी मायके वालों के सामने मेरे क्या जरूरत थी मुझे भगवान बनाने की? हाँ, बड़ी बात बोलूं, आई लाइक इट। इस वक्त सिया के घर क्यों अपने हाथों से सिया की गृहस्थी आग में फूकना चाहती है आप? मैं उसकी गृहस्थी फूकने नहीं गई थी, सिया को बचाने गई थी। माँ ऐसे वक्त बेवक्त उठकर चले जाना, वो भी बेटी के घर, कौन जाता है ऐसे? ऐसे ही जाना चाहिए बेटी के घर। सुना तुम लोगों ने, ऐसे ही जाना चाहिए बेटी के घर। दिन के उजाले में बेटी की चेहरे की चमक धमक सब देखते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उसके आंसू कोई देखता है? फोन पे बात करके बेटे की चहकती हुई आवाज सब सुन लेते हैं, लेकिन बंद कमरे में उसकी सिसकती हुई आवाज कोई सुनने जाता है? I'm so happy जान कि आज मेरी छोटी सी प्यारी सी वाइफ अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। बेटी अपना फर्ज निभा रही है, अच्छी तरीके से निभा रही है। वो अपने परिवार को कुछ नहीं बताती क्योंकि उनको तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन तुम लोग क्या अपना फर्ज निभा रहे हो? बेटी खुश है, बेटी खुश है, ये बोल बोल के अपना दिल बहला रहे हो। माँ, आपके दिमाग में क्या वहम बैठ गया है? आपको ऐसा क्या दिख रहा है जो हम दोनों को नहीं दिख रहा? तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाना चाहता। आधा तो वो छुपा देता है और आधा उसके पैसे की चमक धमक छुपा देती है। लेकिन इन बूढ़ी आंखों को आज भी दूसरे की आंख साफ नजर आती, सिया की आंखों में डर और तकलीफ दिखाई दी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। मेरी बच्ची वहां खुश नहीं, मैं कह रही ना, मेरी बच्ची वहां खुश नहीं है। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इस पल सब कुछ कितना शांत है ना। पर ये हर रोज क्यों नहीं हो सकता?
सोते हुए कितने प्यारे और मासूम लग रहे हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, दर्द नहीं दे सकता, लेकिन आँख खुलते ही फिर से वही सब। एक पल में प्यार, पल में दर्द। क्यों राघव, क्यों तुम्हारा प्यार करने का तरीका, दिखाने का तरीका औरों से इतना अलग है? क्यों मेरे हिस्से में प्यार की जगह सिर्फ दर्द और दहशत है? क्यों हमारी जिंदगी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है? तुम अक्सर गाते हो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार इतना कि तुम नहीं जानते। फिर तुम्हें मेरी तकलीफ क्यों समझ नहीं आ रही है? कि तुम्हें मेरी तकलीफ से क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती है? क्यों मुझे हर रोज अपने प्यार की परीक्षा देनी पड़ती है? ऐसी परीक्षा जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। काश मैं मर जाऊं खुशी के मारे कि भगवान ने मुझे ऐसी बीवी दी है जिसे मैं दुनिया से बचाता हूं, वो मुझे धूप से बचा रही है। गुड मॉर्निंग जान, आर यू ओके? सर, सिया मैम के पेरेंट्स आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ।